जय हिंद। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, एक बेहतर राजनीति की। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं व्यापार मंडल पठानकोट के प्रेसिडेंट अमित नायर। बात करेंगे उन्हीं से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद जी। मैं भी आईपा का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस कार्यक्रम में बैठने का मौका मिला है। हाँ जी सर। जी, अमित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आज की जो मौजूदा मौजूदा स्थिति है राजनीति की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि राजनीति जैसी चल रही है ऐसी ही होनी चाहिए, अगर भारत की बात करें? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और बिना राजनीति के या बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के जो हमारा देश का लोकतंत्र है वो नहीं चल सकता। जी, और सबसे खूबसूरती ये है कि हमारे देश में लोगों को अपनी सरकारें चुनने का जो अधिकार है, मत का जो अधिकार दिया गया है, वो बहुत बड़ा अधिकार है। जी, वैसे तो पूरे विश्व में ये प्रक्रिया चलती है, पर भारत जो लोकतंत्र होने के कारण हमें ये पूर्ण रूप से छूट दी जाती है कि हम अपनी मर्जी अनुसार हम अपना नुमाइंदा चुनें, अपना एमएलए, एमपी या जो भी हमें उसको वोटें डाल के असेंबली में भेजते हैं और जो हमें आस उम्मीद होती है कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का या सूबे का, उसके लिए वो काम करेंगे। करेंगे। पर बनस्पत इसके बड़ी बदकिस्मती ये भी होती है कि कुछ लोग जो हैं इसी ढांचे के वो प्रलोभन में आके जब इलेक्शंस आती हैं, जी, कुछ पैसे की प्रलोभन में आ जाते हैं, अलग-अलग तरह के कुछ लालच होते हैं। जातिवाद के प्रलोभन में आ जाते हैं, कुछ हुँ, लोग जो हैं वो अ, जात धर्म और मुफ्त की जो पार्टीज हैं वो प्रलोभन देती हैं मुफ्त में चीजें देने चीज़ें का। दे दें, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हम उस वक़्त अपना जो मानसिक संतुलन है खो बैठते हैं। हुँ, हम लोग भी है जो हैं गलती कर बैठते हैं, हुँ, कुछ अच्छे नुमाइंदे चुनने के लिए, वो सबसे बड़ा एक सेटबैक है। हुँ, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए देश में एक कानून बनना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज़ हैं, उनको मैनिफेस्टो को कानून के दायरे में लाना चाहिए हुँ, कि जो भी कोई पार्टी लोगों से वादे कर रही है, अपने देश की, अपने सूबे की आवाम से जो लोग वो वादा कर रहे हैं, हुँ, क्या वो पूरे हो पार्टी पा रहे हैं, जीतने के बाद, अपनी सरकार में आने के बाद ज़मीन लोगों पर के उतार वो रहे हैं, वादे बिल्कुल। जो है पूरे कर रहे हैं या नहीं कर नहीं रहे हैं? कर रहे। हम लोग बड़ी कम याददाश्त रखते हैं, जब वोटें डाल लेते हैं, सरकार बन जाती है, फिर हमें लगता है कि ये नुमाइंदा हमने गलत चुन गलत लिया चुन या लिया। सही चुन लिया है। वो बाद में जो हमें पछतावा है, वो 5 साल हमें दंश जो है वो भोगना पड़ता है। तब तक बहुत ज़्यादा समा जो है बीत चुका होता है। हाँ, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, आसें होती हैं, वो उन पर पानी फिर पानी चुका फिर चुका। होता है। सो मेरी लोगों के आगे भी ये बेनती है और जो नई युवा पीढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नई युवा पीढ़ी है, जो हमारे समाज का भविष्य है, हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हुँ, और सरकार में भी ये होना चाहिए कि एक क्राइटेरिया सेट किया जाए, अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन कम से हो, कम, राइट, वो उतना पढ़ा-लिखा हो और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ के बारे में पूरा नॉलेज उसको हो। नॉलेज हो। हुँ, इलेक्शन कमीशन को इसको भी दायरे में लाना चाहिए कि हम एक चपरासी लगना है बैंक में या कहीं भी नौकरी में, तो उसकी भी इंटरव्यू होती है, उसके लिए हाँ, भी टेस्ट देना पड़ता है, तो पॉलिटिकल लोगों को टेस्ट क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल, तो इस तरह का जो कानून प्रक्रिया है, ऐसा इनके ऊपर भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल बंदे का एक तो क्वालिफ़िकेशन चेक की जाए, उसके बाद शर्तें होनी चाहिए यस, कुछ। बिल्कुल जी और उसके बाद जो है इलेक्शंस के पहले जब मान्यता देती हैं को पार्टीज़ अपना उनको सिंबल अलॉट करती हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, वो ज़रूर एक टेस्ट के रूप में उनसे चेक किया जाए चेक किया फर्स्ट जाए, स्टेज के ऊपर कि ये वाक़ई ही बंदा काबिलियत मतलब रखता है इसके इतनी काबिल काबिलियत है, बिल्कुल, कि जो ये इलेक्शन लड़ चाहे सके। हाँ, जी, चाहे एमसी का लड़ रहा है, एमएलए का लड़ रहा है, कोई भी एमपी का चुनाव लड़ हो, रहा है, बिल्कुल, वो क्या बंदा लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है 130 करोड़ के उसको करीब लीड कर इसको सकता लीड कर सकता है विश्व स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके ये हमारी बात को रख सकता है। है। जैसा आपने बात किया डेमोक्रेसी की, तो जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियाँ, सबका यही कहना है कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको लगता है कि क्या ये सभी पार्टियाँ कहती हैं और क्या ये सभी लोकतांत्रिक हैं, चाहे एबीसीडी कोई भी पार्टी हो? मैं भी सारा दिन सच नहीं बोलता हूँ जी। सो जी, हर इंसान जो है वो सारा दिन सच नहीं बोल सकता। ये बात हमें निजी तौर पे समझनी चाहिए। हुँ, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, हुँ, हम व्यापारी हैं, मैं एक व्यापारी इदारे को लीड करता हूँ जी जी, अपने डिस्ट्रिक्ट में। जी,
हम सिर्फ अपने व्यापार की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें आप भले सरकार कोई भी हो, आप जितने मर्ज़ी हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। ये फ्री वाला सिस्टम जो लुभाना है, ये ये बहुत लालच है। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा घान है और हाँ, मतलब ये एक सिन की तरह है, जो हमें धीरे-धीरे कमज़ोर करता जा रहा है। हमें निकम्मा करता जा रहा है और इसी बात का खतरा जो है मैं बार-बार युवा पीढ़ी को या जो न हमारे नए नौजवान हैं, देश का भविष्य है, हमें उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी चाहिए। बनस्पत की हम मुफ़्त में ये देंगे, मुफ़्त में ये देंगे, ये जो है इसके ऊपर ज़रूर माननीय अदालतों को और इलेक्शन कमीशन को फ़ोकस करना चाहिए कि ये जो झूठे वादे हैं, झूठ के पलंदे बोले जाते हैं, इतने-इतने बड़े लीडर हो चुके हैं, इतने इनको साल हो गए हैं ज़िंदगी के पॉलिटिकली करियर में और इतनी-इतनी नेशनल पार्टीज़ हैं और सूबे की पार्टी हैं अपनी स्टेट पार्टीज़ हैं जो इन पर कानूनी थोड़ा-सा लगाम लगनी चाहिए। यस, इनको भी थोड़ा-सा इंसानियत के साथ सोचना चाहिए। इनके भी घर-परिवार हैं, इन लोगों को भी अ अ अ, अपने घर के लोगों के बारे में या सोचना मोहल्ले में चाहिए। सोच के कि हम भी इसी समाज से हैं। इसी समाज कोई से। बाहर से नहीं आए, हम भी इसी समाज से हैं, हम वो वादे करें, वो चीज़ लोगों को दें, वो प्रलोभन दें, हाँ, ठीक है। हम भी व्यापार करते हैं तो अपना सामान बेचने के लिए 100 सच जो झूठ बोलते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। बट पार्टीज़ जो अच्छा काम करती हैं, बढ़िया, सरकारें जो अच्छा काम करती हैं, उनका पीठ थपथपाना चाहिए, बढ़िया चाहिए। बात है। हुँ। पर जो लोग झूठ बोलकर झूठ की जो राजनीति नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल धर्म की राजनीति, झूठ की, पैसे की भेदभाव की राजनीति, राजनीति। भेदभाव बिल्कुल जी और कई ऐसे हैं, वो जो चीज़ है वो कहीं न कहीं आज नहीं हमें पता चलेगा, ये आने वाले समय में है। इससे हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो देश का जो स्टेटस डाउन होता है। बड़े-बड़े लीडर देशभक्ति की बातें करते हैं स्टेजों के ऊपर, हुँ। पर उनके जो कर्म हैं, उनके जो काम हैं, ज़मीन पे वो चीज़ें नहीं आ पाती। नहीं आ पाती हैं। वो बड़ी मंदभागी बात है। और मैं फिर भी इसी वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो राजनीति से किनारा करते जा किनारा रहे हैं करते जाएँ, और बिल्कुल। राजनीति को जो है एक नवीनीकरण करके एक निजी प्राइवेट लिमिटेड की तरह जो है पार्टीज़ व्यापार बना दिया बना गया। दिया गया है। उससे जो अच्छे लोग हैं, वो डरते हैं राजनीति में आने से और उम्मीद यही करते हैं कि लोगों से भी हमें मत का अधिकार है। हम भी सोचें, देखें कि किसको कि वोट करें। झूठा बिल्कुल झूठे प्रलोभन के में ना में आएँ। आए, बिल्कुल। जो सही लगता है, जो देश के हित की बात करता है, जो यूथ के लिए नई जो काम-काज के लिए या नई नई अपॉर्च्युनिटीज़ के सोच लिए लाता है। हाँ, बिल्कुल आता है। हमें उस पार्टी को, इस लीडर को जो चुनना चाहिए और असेंबली में भेजना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी आपका आईपीआर से जुड़ने के लिए। धन्यवाद पाका जी और आपका संजीव जी, धन्यवाद। जी, जी। तो ये थे हमारे साथ अमित नायर जो व्यापार मंडल पठानकोट के प्रेज़िडेंट हैं। इनका ख़ास तौर पर ये कहना है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके घोषणा पत्रों को कानून में लाया जाना चाहिए। जब वो कोई घोषणा करते हैं, कोई मैनिफेस्टो बनाते हैं, बाद में अगर वो जीतने के बाद पार्टी पूरा नहीं करती, तो वो सब कानून के दायरे में होना चाहिए और उन पर कानूनी लगाम जो लगनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद आइपा से जुड़ने के लिए। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद।